हेलो दोस्तों, इस साल के बजट में डेट म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट नए रूल्स लेकर आई है जो आप सभी को इफेक्ट करते हैं। ये चेंजेस 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हैं और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सभी को इन चेंजेस के बारे में डीपली पता चल सके और अपना इन्वेस्टमेंट उस तरीके से ही आप करिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मेजर चेंजेस हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेबिलिटी के लिए 1 अप्रैल 2023 से। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग रूल्स क्या हैं म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेबिलिटी के लिए। म्यूचुअल फंड में जो पहला होता है वो होता है इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स हम उनको बोलते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के लिए जिनका पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर 65% से ज़्यादा है। इसमें फिर आपके एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब एक्रू होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में? अगर हम म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन, इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन 1 साल के अंदर करते हैं तब उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो उसमें जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक फ्लैट रेट 15% से टैक्सेबल होगा और इसमें आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी ब्रैकेट में फॉल करते हो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कब आता है? जब आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ऊपर का है तब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी क्या होती है? 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। अगर आपको 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का आपको कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 10% का फ्लैट। ओके, तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी इक्विटी फंड्स में जो भी प्रेजेंट में है। अब हम देखते हैं कि डेट फंड में क्या एग्जिस्टिंग रूल है टैक्सेबिलिटी का जो 31 मार्च तक ही एप्लीकेबल है। डेट फंड किसको बोलते हैं? डेट फंड उन म्यूचुअल फंड्स को बोलते हैं जिसमें डेट एक्सपोजर 65% से ऊपर का है, उसको डेट म्यूचुअल फंड बोला जाता है। इसमें भी फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। डेट म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है जब होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम का है, तब उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। जो भी कैपिटल गेन हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी आएगी। डेट फंड्स के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब एक्रू होगा? जब आप अपने फंड को सेल करते हैं 3 साल के बाद, यानी 3 साल का अगर होल्डिंग पीरियड है या उससे ऊपर का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और डेट फंड के केस में 20% का फ्लैट टैक्स लगता है इंडेक्सेशन के बाद, यानी कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल होता है और इंडेक्सेशन कॉस्ट के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्सेबिलिटी का रूल था 31 मार्च 2023 तक। लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें एक मेजर चेंज आया है जिसमें डेट फंड की जो टैक्सेबिलिटी है उसको चेंज किया गया है 1 अप्रैल 2023 से। एज पर अमेंडमेंट मेड इन बजट 2023 इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा डेट म्यूचुअल फंड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 अप्रैल 2023 से। इसका मतलब क्या हुआ? डेट म्यूचुअल फंड विल लूज दिस बेनिफिट। कहाँ डेट म्यूचुअल फंड कहाँ होता है? जहाँ पर इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम है, यानी कि वो डेट म्यूचुअल फंड हो गया। इसका मतलब 1 अप्रैल 2023 से ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं डेट म्यूचुअल फंड की विल बी टैक्स्ड एज इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू योर इनकम, यानी कि इसमें लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट खत्म होकर जो भी डेट म्यूचुअल फंड की इनकम आएगी उसको आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इन ए नटशेल, इन्वेस्टमेंट मेड इन ए डेट म्यूचुअल फंड, जो भी इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में करेंगे जहां इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी एक्सपोजर हमारा 35% से ऊपर नहीं है, 1 अप्रैल 2023 से जो भी इनकम होगी वो आपके इनकम टैक्स में स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी होगी। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आप 31 मार्च 2023 तक करेंगे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 तक किया है, चाहे उसका रिडम्पशन आप बाद में कभी भी करें, यानी 1 अप्रैल
2023 के बाद डेट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म वाला, और वो आपकी इनकम में ऐड होगा। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक करिए कि इसमें डेट म्यूचुअल फंड कितने हैं और इक्विटी कितने हैं, क्योंकि नए साल से 1 अप्रैल 2023 के बाद आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर इस टैक्सेबिलिटी का असर पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।